नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गेट 90 में। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो बोर्ड का संस्कृत का पेपर हुआ था, उसका पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। ए टू जेड सॉल्यूशन, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी पैसेज चाहे रहे हों। आपके संस्कृत के पेपर में सबसे ज़्यादा पैसेज थे, गद्यांश पद्यांश थे, तो उनका पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ एक पद एक वाक्य जितने भी उत्तर थे, मतलब ऑब्जेक्टिव रहे हों, रिक्त स्थान रहे हों, हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, यानी कि आपका पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। इसलिए वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। कई सारे मैंने वीडियोस देखे, उनमें गलत उत्तर बता देते हैं, तो स्टूडेंट्स और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको पूरा अपना उत्तर मिलाना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपना अपना उत्तर मिला लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प का। तो इसमें है तस्मिन् इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें होगा एक वचन। अस्माभिः सर्वदा सत्यम वक्तव्यम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा सर्वदा। अगला है तीसरा, अधोलिखितेषु शब्देषु अव्यय पदम नास्ति, यानी कि इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रमा। अगला है बालकान इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें द्वितीय। धेनवः इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसमें बहुवचन होता है। और नदीनाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। इस तरह से ये 6 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब आगे देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में सबसे पहले है सलिलम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो इसका पर्याय पद होता है जलम। अगला है निर्मलम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका विलोम पद होता है समलम। अगला है सुलभः इत्यस्य पदस्य विलोम पदः अस्ति, तो इसका विलोम पद होता है दुर्लभः। अगला है शीघ्रम इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो शीघ्रम का पर्याय पद होता है सत्वरम। अगला है श्वेतः अश्वः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति, मतलब यहाँ पर विशेषण कौन सा है, तो इसमें विशेषता कौन बता रहा है, श्वेतः, तो यहाँ हो जाएगा श्वेतः। अगला है जननी तुल्य वत्सला इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम अस्ति, तो यहाँ पर विशेष्य क्या है, तो देखिए विशेषण हो गया तुल्य वत्सला, तो विशेष्य हो जाएगा जननी, तो यहाँ हो जाएगा जननी। इस तरह से ये 6 रिक्त स्थान भी हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी का। तो सही जोड़ी में पहला है अनुरूपम, तो अनुरूपम का हो जाएगा अव्ययी भाव समास, तो ये हो गया पहले का। दूसरा है चौर भयम, तो चौर भयम में होता है तत्पुरुष समास। तीसरा है त्रिभुवनम, तो त्रिभुवनम में होता है द्विगु समास। चौथा है पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में होता है दीर्घ स्वर संधि, तो ये हो जाएगा चौथे का। फिर निश्चल, तो निश्चल का होता है निह प्लस चलह, तो यहाँ पर हो जाएगा ये पांचवे का आंसर। और सूर्योदय, तो सूर्योदय में कौन सी संधि होती है, तो गुण स्वर संधि होती है, तो ये हो जाएगा छठे का आंसर। तो आप लोग सही जोड़ी भी मिला लीजिए। अगला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखत, इसमें आपको एक पद में उत्तर लिखना है। तो पहला है पा प्लस कत्वा संयोज्य किम पदम भविष्यति, तो इसका आंसर हो जाएगा पीत्वा। अगला अनिसम महानगर मध्य किम प्रचलति, तो इसका आंसर है कालाय सचक्रम। तीसरा है दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति, तो इसका आंसर होगा मातुः। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, तो इसका आंसर है विद्याधनम। अगला है आदाय इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यप प्रत्यय। और कथयितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः अस्ति, तो इसमें तुमुन प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, इसमें सत्य सत्य यानी कि आम न बताना है। तो पहला है अपठत इत्यस्मिन् पदे लंग लकारः अस्ति, तो ये सत्य हो जाएगा, यानी कि आम लिखना है आपको सत्य वाले के सामने, और असत्य जो होगा उसमें न लिखना है। मैंने यहाँ चिन्ह लगा दिए हैं, तो आप लोग इससे देख लीजिएगा। अगला है निर्गच्छत इति पदे निर उपसर्गः अस्ति, तो ये सत्य है। प्रत्युपकारः इति पदे प्र उपसर्गः अस्ति, तो ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रति उपसर्ग होता है, प्र नहीं प्रति होगा। अगला है लभते इत्यस्मिन् पदे प्रथम पुरुषः अस्ति, तो ये सत्य है। आसीत इत्यस्मिन् पदे बहुवचनम अस्ति, तो ये असत्य है। और पिबत इत्यस्मिन् पदे एक वचनम नास्ति, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स गलत कर दिए हैं। यहाँ पर नास्ति लिखा हुआ है, यानी कि इसमें एक वचन नहीं है, तो यानी कि असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक वचन ही होता है, तो ये असत्य है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके बुक के क्वेश्चन आंसर है, तो ये आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, इसमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 में से कोई भी 4 करना है। तो पहला देखिए काकः डैश डैश भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा मेध्या मध्य भक्षकः, ये पूरा इसी का आंसर है। दूसरा है भूकंपित समय डैश डैश गमन में उचितम भवति, तो इसका आंसर हो जाएगा बहिः। पर्यावरण से संरक्षणम डैश डैश प्रकृतेः आराधना, तो इसमें एव हो जाएगा। अगला है डैश डैश परिभृत अपि कथ्यते, तो इसका आंसर पिकः। फिर अगला है समयस्य सदुपयोगः करणीयः, तो इसका आंसर होगा सदा। और अगला है मयूरः डैश डैश इति नामना अपि ज्ञायते, तो इसका आंसर होगा अहिभुक्। तो इस तरह से ये सारे रिक्त स्थान मैंने बता दिए।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोगों ने कर लिए होंगे। अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप में हैं उनको मैं बता रहा हूँ, या फिर जो एक शब्द वाक्य में है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है कह कम प्रति कथयति। तो पहले का हो जाएगा, आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। पहले का हो जाएगा श्रृगालः व्याघ्रम, दूसरे का हो जाएगा विदूषकः कुसम, और तीसरा है काकः पिकम। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको इन वाक्यों को शुद्ध करना था। तो देखिए पहला है वृक्षेण पत्राणि पतन्ति, तो इसका आंसर होगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति। दूसरा है गुरुम नमः, तो इसमें आपको लिख देना था गुरुवे नमः। और इनमें से कोई दो ही करना था, तीन दिए थे, दो ही करना था जो आपको सरल लगे। तो मैंने तीनों का आंसर बता दिया है। तीसरा है विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, तो इसमें विद्यालयम के जगह पे विद्यालयं लिख देना है, विद्यालयं परितः वृक्षाः सन्ति। तो ये तीनों का आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको ये पद्यांश पढ़ करके आपको इसका उत्तर लिखना था। तो पहला है गुणी किम वेत्ति, तो ये देखिए लिखा है गुणी गुणम वेत्ति, तो इसका पूरा आंसर लिखना था आपको गुणी गुणम वेत्ति। अगला है बलि किम वेत्ति, तो बलि बलम वेत्ति, इससे आपको पूरा का पूरा उतार देना था। अगला है पिको कस्य गुणम वेत्ति, तो पिको वसंतस्य गुणम वेत्ति, है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वसंतस्य। अगला है सत सकटीयानम किंग मुच्यति, तो सत सकटीयानम धूमम मुच्यति। अगला है का संधावति, तो वाष्पयानमाला संधावति। अगला है वाष्पयानमाला कथम संधावति, तो वाष्पयानमाला वितरंती ध्वानम संधावति। इस तरह से आपको इसको लिखना था। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको एक नाट्यांश दिया गया है, इसका भी आपको उत्तर लिखना था। तो पहला है मातर मनयो नमिंग कह वेदितुम इच्छति, तो इसका आंसर हो जाएगा रामः, बस कह के जगह पे आपको रामः लिखना था। फिर कस्याह द्वे नामनी, तो जनन्याह द्वे नामनी। अगला है के देवी इति नामना वयंती, तो यहाँ पर हो जाएगा के जगह पे लिख देना था आपको तपोवनवासिनो देवी इति नामना वयंती। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया। इसका अथवा वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, तो आप लोगों ने जो भी किया होगा उसका आंसर मैच कर लीजिएगा। फिर देखिए इसका अथवा क्वेश्चन है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है वन्य जीवा किंग रक्षक पद योग्यम न मन्यते, तो ये लिखा है वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते, तो इसका आंसर हो जाएगा भक्षकम। आपको पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना था। अगला है केन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, तो यहाँ पर लिखा है सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम। फिर अगला है खगः एव कः भविष्यति इति, तो यहाँ देखिए लिखा है खगः एव वनराजः भविष्यति इति। तो यही लाइन्स आपको पूरा पूरा उतार के इसमें लिख देना था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी आपको एक पैसेज दिया गया है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिखना था। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन है निर्धनो जनः किमुपार्जितवान, तो मैंने हालांकि यहाँ पर सही आंसर लिख दिया है, लेकिन अगर आप लोग इसको काट छांट के नहीं लिख सकते थे तो पूरी लाइन भी यहाँ पर लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ लिखा है निर्धनो जनः भूरि परिश्रम किंचित वित्त मुपार्जितवान, तो आप पूरी की पूरी लाइन भी लिख दिए होंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, या फिर आप इतना भी लिख सकते थे। फिर दूसरा है सह कुत्र सफल हो जाता है, तो वैसे तो इसका आंसर होगा सह महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी लाइन लिख देते हैं। तो अगर आपने पूरा लाइन यहाँ से लिख दिया होगा कहीं से भी कि तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता है, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगला है तत्तनयः कस्मिन् संलग्नम संभूतः, तो वैसे इसका आंसर होगा तत्तनयः अध्ययने संलग्नम संभूतः। और जैसा कि मैं हर बार बता रहा हूँ कि अगर आपने पूरी लाइन लिख दी होगी कि तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूतः, जो लाइन मतलब यहाँ पर लिखी है वही लाइन अगर पूरा सेम टू सेम आप उतार दिए होंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला इसी का अथवा है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कश्मीर प्रांते कदा धारायाः महत् कंपनम जातम, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है पंचोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीस्ताब्दे, या फिर यहाँ पर आप लिख सकते थे 2005 ईस्वीय वर्षे अपि कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च धरायाः महत् कंपनम जातम। तो आपने यहाँ से अगर ये वाला चाहे शब्द लिख दीजिए केवल इतना बस, या फिर पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर उठा के लिख दिए होंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए इसी का अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कति जनाः अकाल कालम कवलिता, तो वैसे तो इसमें लक्ष्य परिमिता होना चाहिए, पर यहाँ पर लिखा हुआ है यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल कालम कवलिताः, तो ये आप आंसर इसमें लिख सकते थे। फिर देखिए अगला है पृथ्वी कस्मात् प्रत्कंपते इति विषये किं कथयति, यहाँ लिखा हुआ है पृथ्वी कस्मात् प्रत्कंपते इति विषये वैज्ञानिकाः कथयन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिकाः। आप लोग यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को लिखना था। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों पैसेज हो गए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर, तो इसमें आपको ये पैसेज पढ़ के ये आंसर देने थे। तो पहला क्वेश्चन है संस्कृत परिवार है कुत्र अस्ति, तो आप यहाँ से अगर यहाँ तक लिख दिए होंगे कि हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति, तो ये हो गया पहले का आंसर।
दूसरा है प्राध्यापकः कस्मै शतं रूप्यकाणि दत्तवान्, तो यहाँ आप लिख सकते थे प्राध्यापकः अभिमन्यवे शतं रूप्यकाणि दत्तवान्, ये दूसरे का हो गया। तीसरा है प्राध्यापकः अभिमन्यवे शतं रूप्यकाणि किमर्थं दत्तवान्, तो आपको इस बार यहाँ से लिख देना था प्रतिभां दृष्ट्वा प्राध्यापकः अभिमन्यवे शतं रूप्यकाणि दत्तवान्, यानी कि उन्होंने उसको 100 रुपये क्यों दिया था, तो उसकी प्रतिभा को देख कर दिया था। अगला है युवकः कथम गीतायाः श्लोकान् अस्मरत्, तो यहाँ पर आपको लिखना था सः प्रतिदिनं गीतायाः श्लोकान् पठित्वा पठित्वा सर्वान् श्लोकान् अस्मरत्, है ना। तो ये आपका चौथे का आंसर हो गया। अगला है गद्यांशस्य उचितम शीर्षकम लिखत, तो ये गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, ये किस बारे में है, संस्कृत के बारे में है, तो यहाँ हो जाएगा संस्कृतम। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको संस्कृत के पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जितने भी एक शब्द वाक्य वाले उत्तर थे, या फिर आपके पैसेज से थे, या फिर विभक्ति वगैरह से थे, जितने भी थे मैंने सभी का आंसर जितना संभव हो सका उतना मैंने बता दिया है। तो आप लोग अपना अपना उत्तर मैच कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका इनमें से कितने नंबर का सही हुआ है। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना अपना उत्तर मैच कर लें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के आगे जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, जो पेपर होने वाले हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सोल्यूशन इस चैनल पर डाले जाते हैं। और आपके बाकी जो पेपर हो गए हैं जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, तो इनका सबका सोल्यूशन पहले से इस चैनल पर डाला जा चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जा करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।